गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 6 है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। तो प्रश्न 6 कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी हो। और यहाँ पर आप गौर कीजिए कि कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है, यानी इस दोनों के कोण का वैल्यू 90 से कम ही होगा, 90 से ज़्यादा नहीं होगा। और इनमें एक कोण तो 90 डिग्री का बनेगा ही। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ किए हैं। अब देखिए कह रहा है कोस ए और कोस बी, तो ए एवं बी दोनों न्यून कोण हैं। तो मान लीजिए अगर यह ए है एंगल और यह एंगल क्या हो जाएगा उसके बाद कोस बी कह रहा है, तो ये दोनों तो न्यून कोण है 90 से छोटा, तो बच गया एक ही कोण। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे 90 डिग्री का, और इस कोण का वैल्यू होंगे सी, और डिग्री में मान इसका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसमें अब हम किए क्या, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाए। तो लिख देंगे रचना त्रिभुज ए बी सी खींचे। उसके बाद क्या किए हैं, ए एवं बी दोनों न्यून कोण बनाए हैं, जहां कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है। चलिए ये भी हो गया, और साथ ही कोण सी कितना है, ये तो 90 डिग्री है। ये तो प्रारंभिक कार्य हो गए कि इस पिक्चर को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या किए हैं वो सारी बात लिख दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किस प्रोसेस से इसको हमको सॉल्व करना है, बनाना है। तो देखिए हमें दिया गया है कोस ए इक्वल टू कोस बी, यही बात हम यहाँ लिखेंगे दिया है। चलिए तो क्या दिया हुआ है, तो कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है। इसी इंफॉर्मेशन को उपयोग करके हमें कोण ए एवं कोण बी दोनों न्यून कोण को बराबर साबित करना है। तो चलिए पहले कोस ए और कोस बी के रेशियो का मान लिख देते हैं, अनुपात का। तो इससे पहले आपको बताए हुए हैं एक शॉर्ट्स एल ए एल लाल और के ए कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो पहला तो साइन को होगा, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तो हमें क्या चाहिए, साइन का चाहिए। तो साइन का होता क्या है, आधार बट्टा कर्ण। तो अब हम इसमें बात करेंगे कोस ए का। चलिए कोस ए, तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो सामने वाला क्या हो जाएंगे भुजा, यह इसके लिए पी हो जाएंगे। चलिए इसके लिए सामने वाला पी हो जाएंगे, और यह जो इसके साथ लगा हुआ है यह हो जाएंगे आधार, और यह जो तिरछी रेखा देख रहे हैं आप कर्ण होगा, या यूँ फिर कहिए 90 डिग्री के सामने जो होंगे वो कर्ण कहलाएंगे। तो इसका होता है लंब बटा कर्ण। तो एल बाय लंब नहीं, आधार बट्टा कर्ण होंगे। इसका भी वही होंगे, आधार बट्टा कर्ण। अब सभी का रेशियो वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, चलिए रेशियो वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो कोस ए एंगल यहाँ बन रहा है, तो यह हो जाएंगे क्या आपका लंब, और यह होंगे आधार। तो आधार बट्टा यानी ए सी बट्टा में क्या हो जाएंगे बी सी, बी सी नहीं होंगे, ए बी होंगे। बट्टा में क्या हो जाएंगे ए बी होंगे, क्योंकि कर्ण को लेना था, हमने आधार को ले लिए। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए आधार ले लिए, उसके बाद कर्ण ले लिए, यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है बी के पास। ठीक है, तो बी के सामने वाला जो भुजा होगा वो तो आपका लंब कहलाएगा, और इसके साथ वाला आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे बी सी। ठीक है, और बट्टा में कर्ण हो जाएंगे, कर्ण क्या है ए बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए इस समीकरण को गौर से, तो ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, दोनों को हम कट कर दिए। अब बच गया हमको ए सी इक्वल टू बी सी। तो कौन कौन भुजा है, तो ए सी यह है और बी सी यह है। इसके कहने का मतलब ए सी जो भुजा है और बी सी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल टू है। यानी यह भुजा और यह भुजा दोनों भुजा क्या हो गए,
इक्वल टू होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, जब भुजा आपस में बराबर होंगे तो भुजा के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे यह भुजा है तो इसके सामने यह कोण हो गया, और यह भुजा है तो इसके सामने ये भुजा हो गया। तो यानी कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यानी ए सी, तो ए सी यह है तो ए सी के सामने क्या है, तो कोण बी है, और बी सी के सामने क्या है, कोण ए है। देख लीजिए, ए सी यह है तो इसके सामने यह हो जाएंगे कोण, और यह है भुजा बी सी तो इसके सामने यह कोण हो जाएंगे, ये कोण दोनों बराबर हैं। चलिए, किस लिए और किस कारण से यह दोनों बराबर हो गए, चलिए लिख देते हैं साइड में। एक बार और इसको सीधा कर लीजिए, कोण ए इक्वल टू कोण बी, और यहाँ लिख देंगे आप प्रूव्ड। यहाँ पर लिख देते हैं समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, और ये एक छोटा सा प्रश्न था, प्रश्न भी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक क्लियर है आपका 8.1 में। अब नेक्स्ट की कड़ी में हम प्रश्न संख्या 7 को कंसीडर करेंगे बनाने के लिए। धन्यवाद।